नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकवादी यासीन मलिक ने पहली बार कोर्ट में खुद कबूल किया है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, अलगाववादी गतिविधियों में शामिल था। ये वही यासीन मलिक है जो कि न जाने कितने मासूमों की जान का हत्यारा है। इतनी सारी हत्या करने के बावजूद अभी तक हमारे देश में ये जिंदा बचा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले मैं देश की जनता की राय जानना चाहूँगा कि ऐसे जो आतंकवादी हैं जिन्हें अभी तक बिरयानी खिलाई जा रही है, ऐसे आतंकवादियों का क्या हश्र करना चाहिए। जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने मंगलवार को अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सही माना है। यासीन मलिक ने पटियाला हाउस कोर्ट की NIA अदालत में अपनी गलती मानते हुए कोर्ट से कानून के मुताबिक सजा देने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों के लिए सजा पर 19 मई को सुनवाई करेगा। मलिक पर कठोर गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम यानी कि UAPA, देशद्रोह और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ये वही यासीन मलिक है 1990 के दशक में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में मौजूद थी, तो इस यासीन मलिक को जमकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा समर्थन मिला और वही ये वजह रही कि ये इतना बड़ा आतंकवादी बन गया। अगर उसी वक्त कांग्रेस पार्टी ने इस पर कार्रवाई कर दी होती तो ऐसी नौबत नहीं आती कि ये इतना बड़ा आतंकवादी बन जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस आतंकवादी को जमकर बिरयानी खिलाई। और हाल ही में जब मनमोहन सिंह की सरकार इस देश में थी, उस वक्त पर मनमोहन सिंह यासीन मलिक से मिलते हुए दिखाई दिए। मनमोहन सिंह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और मनमोहन सिंह इस तरीके से यासीन मलिक के साथ हाथ मिला रहे हैं जैसे यासीन मलिक इनका बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हो। ध्यान से देखिए इस फोटो को। ना ये कोई राजनेता है, ना कोई ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, ये है एक आतंकवादी। और इससे मनमोहन सिंह बड़े प्यार से, बड़ी मुस्कान के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप कांग्रेस पार्टी की मानसिकता और विचारधारा समझ सकते हैं कि किस तरीके से आतंकवादियों का हाथ कांग्रेस पार्टी खुद थामती है। इसी के साथ आगे आपको बता दें कि अदालत से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मलिक ने अदालत को बताया है कि वह UAPA की धारा 16, UAPA की धारा 17, 18 व 20 और दंड संहिता की धारा 120B के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता है। सबसे पहले आप UAPA की धारा 16 का मतलब समझिए। धारा 16 का मतलब है कि आतंकवादी गतिविधि में शामिल होना। धारा 17 का मतलब है कि आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना। धारा 18 का मतलब है कि आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना। और धारा 20 का मतलब है आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना। तो ये इतनी धारा जो हैं वो यासीन मलिक पर लगाई गई हैं। इसके साथ ही यासीन मलिक पर और क्या आरोप हैं जो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1990 के दशक में आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों का पलायन किया गया था। ना सिर्फ पलायन हुआ था बल्कि उस वक्त पर कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ कि उन्हें बेरहमी से किसी कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी करवा दिया गया। और उसमें यासीन मलिक का बहुत बड़ा हाथ था। आपको बता दें कि यासीन मलिक वो आतंकवादी है जो कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में सीधे तौर पर शामिल था। वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष और पाकिस्तान का पिट्ठू अलगाववादी नेता है। उस पर कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप है। साथ ही उसे भारत में टेरर फंडिंग समेत दूसरे अपराधों के मामले में भी हिरासत में लिया गया था। यासीन मलिक पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण का भी आरोप लगा है। जनवरी 1990 में वायुसेना के 4 अधिकारियों की बेरहमी से इसने हत्या कर दी थी, जिसका आरोप यासीन मलिक पर ही है। यासीन मलिक ने JKLF के आतंकवादियों के साथ मिलकर
भारतीय वायुसेना के 4 जवानों में से एक स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की हत्या कर दी थी, ये जानते हुए भी कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में यासिन मलिक सीधे तौर पर शामिल था और उसके आतंकवादियों से संबंध हैं। पिछली सरकारें एवं मीडिया ने उसे हमेशा कश्मीरियों के तौर पर ही पेश किया है, यानी कि उसे, अगर इससे पहले हमारे देश में बहुत सारे ऐसे उस वक्त पर वामपंथी मीडिया चलते थे, अब भी कुछ वामपंथी मीडिया हमारे देश में मौजूद हैं और कुछ वामपंथी नेता भी हमारे देश में मौजूद हैं। वामपंथी नेता तो बड़ी मात्रा में मौजूद हैं और उन सब ने यासिन मलिक को एक कश्मीर का एक आम नागरिक माना है, यानी कि कश्मीर भारत का हिस्सा, ये मतलब उसे भारत का एक आम नागरिक माना है। लेकिन ये आम नागरिक कभी भी नहीं था, ये हमेशा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा। ये तस्वीरें, आप दूसरी तस्वीर देखिए कि जिस तरीके से यासिन मलिक जो है वो हाफिज सईद के साथ बैठा हुआ है। हाफिज सईद आप सभी जानते होंगे कि कितना बड़ा आतंकवादी है। पाकिस्तान में जब हाफिज सईद को सज़ा सुनाई जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो जेल की सज़ा काटने जा रहा है, उसका मतलब ये होता है कि उसे अब प्रोटेक्शन दी जा रही है, क्योंकि अगर हाफिज सईद बाहर रहेगा तो उस पर कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान उसे बचा कर रखना चाहता है और उसे महीने या 2 महीने बाद जेल भेजता रहता है, जिससे वो वहाँ पर सुरक्षित रहे, महफूज रहे। इसी के साथ और भी ऐसे कुख्यात आतंकवादी हैं। मसूद अजहर का जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान में, वहाँ पर पाकिस्तान की पुलिस का भी जाना अलाउड नहीं है, यानी कि पाकिस्तान की पुलिस भी वहाँ पर मसूद अजहर की इजाज़त के बिना नहीं पहुँच सकती। यही वहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसे बहुत सारे नेता रहे हैं जिन्होंने यासिन मलिक और बिट्टा कराटे जैसे आतंकवादियों को शरण दी। बिट्टा कराटे का नाम भी आपने सुना होगा अगर आपने कश्मीरी फाइल्स मूवी देखी है। तो ये वही संगठन पूरा बना हुआ था जिन्होंने बड़े पैमाने पे कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर से जब से धारा 370 हटी है, ये सभी के सभी आतंकवादी घुटनों के बल आ गिरे हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला कि किस तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़ी गई। आज जो वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों में अगर आप आंकड़े देखें तो बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। पहले जम्मू कश्मीर में हर दिन खून की नदियाँ बहती थी, बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जितने भी आतंकवादी हैं वो सब थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि एक एक आतंकवादी की परछाई भी अगर दिखती है तो उसे वहीं के वहीं नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। देशहित चैनल है हॉकफीड न्यूज़, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।